आज 26 अप्रैल 2025 हम रोहिणी सेक्टर 8 में पूजनीय डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी के साथ उनके साथ सत्संग वार्तालाप के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी भगवान की बड़ी महती कृपा से, अकारण करुणा से दीदी जी ने हमें थोड़ा समय प्रदान किया है ताकि हम सत्संग लाभ श्रवण कर सकें। तो मेरा एक प्रश्न था, एक निवेदन था कि थोड़ा आप ये प्रकाश डालिए कि कुछ लोग राम नाम जपते हैं, राम 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 जपते हैं, और कुछ लोग सीताराम जपते हैं। तो क्या इन दोनों के जपने में, उसके फल में काफ़ी अंतर आ जाता है? क्या अंतर आ जाता है? क्या सीताराम जपने से ये जो युगल मंत्र है ये अधिक फलदायी है और राम नाम कम फलदायी है? या इसके ऊपर आप अपने विचार और अपनी तरफ से, यदि मेरे प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप सुधार करके अपनी तरफ से एक अच्छा सा आप कुछ व्याख्यान दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया प्रश्न भी है, और अंतर की जो भाव हैं हमारे आपके या जितने भी हमारे भगवत भक्त हैं उनको ये आवश्यक है, राम राम कहें, श्री राम कहें या सीताराम कहें, को बड़ छोट कहत अपराध हूँ। राम जी सीता जी में भेद बिल्कुल नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब आप पहले समझ लो, हमारे संपूर्ण श्री राम के नाम, श्री राम की कथा, श्री राम का चरित्र, इसका पहला उद्गम कथा के गंगा प्रवाह के रूप में यदि हुआ तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और उसके पश्चात बहुत सी रामायणें हैं, पर हिंदी वाङ्मय का सबसे अद्भुत ग्रंथ और प्रथम वेद श्री रामचरितमानस, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो आज ही नहीं, आज से लेके मध्य से लेके अनादिकाल से लेके अनंत काल तक गोस्वामी जी का और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये दोनों ग्रंथ हमारे जीवन को जितना सुख प्रदान करेंगे और जितना उत्तम मार्गदर्शन करेंगे, मेरी समझ में विरक्त हो या गृहस्थ हो, दोनों के लिए यदि कोई ग्रंथ संपूर्ण रूप से, सामान्य रूप से, विशेष रूप से सम्मान्य है तो यही दो ग्रंथ हैं। वेद हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु इन दोनों ग्रंथों के द्वारा जो हमको एक मार्ग मिला है वो अद्भुत है। और उनका जो श्री राम, सीताराम या राम राम, दोनों को बड़ छोट कहत अपराध, गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया। तो गिरा अर्थ, इसको आप समझेंगे या मैं और आप थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा माने वाणी, वाणी, उसके बाद उसका अर्थ, वाणी से हमने बोल दिया मोहित भैया, किंतु उसका अर्थ ये नहीं जाना, तो उस वाणी और शब्द का क्या सफल, क्या फल होगा। शब्द के बाद उसका अर्थ भी आवश्यक है, और ये सामान्य रूप से जैसे हम बोलते हैं आप उसका अर्थ कैच कर लेते हैं, आप बोलते हैं उस अर्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे गिरा अर्थ, शब्द, वाणी, अर्थ उसका जल बीची सम, जल मैंने पानी, बीची मैंने उसकी तरंग। जैसे एक नदी में जल है तो उसमें तरंगे तो उठना स्वाभाविक है। कहियत भिन्न न भिन्न, वाणी निकलते ही, शब्द निकलते ही अर्थ उसके साथ जुड़ा रहता है, और अर्थ जब प्रविष्ट होगा तो पहले वाणी प्रविष्ट होगी, उसके बाद अर्थ हमको दिखाई देगा। जल बीजी, पानी और तरंग, और उसका तरंग दोनों अलग नहीं है, अभिन्न, दोनों अभिन्न है। जल के अंदर ही तरंगे उठती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। इसीलिए गोस्वामी ने कहियत भिन्न न भिन्न, हाँ। कहने में तो उसके देखिए दोनों के शब्द अलग हैं, गिरा शब्द अलग है, अर्थ अलग है, और जल और बीची शब्द दोनों के अलग अलग हैं, अर्थ में भी थोड़ा अंतर है, पर फिर भी कहने पर भिन्न होने पर भी वो भिन्न नहीं है, उसी में दोनों समाये हुए हैं, इसीलिए दोनों एक हैं।
जैसे दूध चीनी मिला दी जाए, आप निकाल सकते हो? दूध में नहीं। चीनी मिला दी जाए, शक्कर मिला दी जाए तो वो जैसे घुल के एक हो जाती है। हाँ। ऐसे ही हमारे सीताराम जी गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत कहने में भिन्न है। शब्द एक राम जी हैं, एक सीता जी हैं, पर भिन्न, फिर भिन्न भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्यों? इसलिए कि दोनों ब्रह्म तत्व हैं। ये अब चला जाएगा आपका बहुत बड़ा वेदांत के दर्शन के ऊपर। इसको अभी हम नहीं छुएंगे, फिर कभी छुएंगे। भिन्न न भिन्न, दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों ब्रह्म तत्व हैं। एक के बिना एक सृष्टि नहीं कर सकता। केवल श्री राम चाहें तो बिना शक्तिमान शक्ति के बिना सृष्टि नहीं कर सकता। उसको शक्तिमान को शक्ति चाहिए, तभी वो शक्तिमान कहलाएगा। तभी कहलाएगा जब वो शक्ति से संश्लिष्ट होगा, शक्ति से संयुक्त होगा, तब वो शक्तिमान कहलाता है। तब जब वो शक्तिमान कहलाएगा तो शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति रह नहीं सकती। इसलिए दोनों मिला के एक ब्रह्म तत्व हैं। फिर बन्नो सीता राम पर भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए कि उनके बिना श्री राम शक्ति के, आदि शक्ति के बिना सृष्टि नहीं कर सकते और उनके बिना शक्ति रह नहीं सकती। फिर भी गोस्वामी जी इतने चतुर हैं, उन्होंने कहा बन्नो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। इसीलिए हम सीता राम जी के चरण की वंदना करते हैं, न केवल राम जी की, न केवल सीता जी की। दोनों मिला के ही अखंड ब्रह्म होते हैं। बहुत सुंदर है। और वैसे हमारे यहाँ खंड ब्रह्म कहा जाता है। अच्छा। एक को अगर आप मानेंगे तो वो खंड ब्रह्म है। अखंड ब्रह्म सीताराम युगल नाम है, राधे श्याम युगल नाम है, लक्ष्मी नारायण युगल नाम है और गौरी शंकर युगल नाम है। ये दोनों मिलके शक्ति और शक्तिमान दोनों एक होकर ही हर कार्य को कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ ये एक परंपरा है, राम राम कहो बहुत अच्छी बात, पर श्री राम कहो। श्री के बिना राम जी का जो नाम है वो अधूरा सा लगता है और उसके साथ संश्लिष्ट होकर उसकी शोभा बढ़ती है, उसमें एक आनंद आता है और उसके गुणों में भी उपचार बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और सीताराम कहिए तो भी एक ही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जानकी संहिता है एक, मैं आपसे और फिर खुल करके बात करूंगी। तो उसमें एक बार भगवान शंकर ने बहुत दिनों तक तप किया श्री राम के दर्शन के लिए। भगवान प्रकट नहीं हुए, फिर किया, फिर उन्होंने आकाशवाणी हुई, तदाराध्य तदा रामस्तदतीनस्तया विना तिष्ठामि न क्षणं शंभो जीवनम परमं मम। हे भूतनाथ, हे भाव भावेश्वर, हे महादेव, आप पहले मेरे को केवल आप ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगा। पहले मेरे साथ मेरी शक्ति को लगाइए। तदाराध्य तदा रामः तदधीनस्तया विना, मैं उसी के साथ आराधित हूँ, अपनी शक्ति के साथ। जानकी जी, सीता जी, जो आप कह लीजिए। श्री शब्द और सीता शब्द दोनों की व्युत्पत्तियां भी अलग है मोहित भैया, और दोनों का आनंद भी अलग है। बहुत तो इसमें आप श्री राम कहो या सीताराम कहो, उन्होंने ये संकेत किया राम जी ने उनको कि आप जानकी स्तवराज में, जानकी स्तवराज, ठीक। इसमें उन्होंने कहा तदाराध्य तदा राम, हे महेश्वर, हे देवाधिदेव, मैं उनके साथ आराध्य, मेरे आराध्य के साथ ही मैं आराधित हूँ। तदा रामः, उन्हीं के साथ मैं रमण करता हूँ। जय हो जय हो। तदधीनस्तया बिना, मैं उनके अधीन हूँ। उनके बिना तिष्ठामि न क्षणं शंभो, मैं एक मिनट भी अपनी शक्ति के बिना नहीं रह सकता। जीवनम परमं मम, वो मेरा परम जीवन है। इसीलिए आप उनके साथ जैसे उनके साथ आराधना की भगवान शंकर ने, फिर समयानुसार भगवान श्री राम
युगल रूप में प्रकट वाह हुए उनके वाह सामने। जी वाह। और यही बात आप मनुष्य रूपा प्रसंग में कह सकते हैं। अच्छा। भले उन्होंने जिस नाम का जप किया, हाँ। जैसे भी उसमें भी कई तरह के अंदर अंतर रहस्य हैं जी उसके जी जी, अंदर भी, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो प्रकट जब हुए हैं तो जानकी जी के साथ ही प्रकट हुए वाह वाह वाह। मनुष्य रूपा प्रसंग में। क्यों कि लीला नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी, पालन नहीं होगा। हाँ। और संहार की बात करो तो संहार जानकी जी या हमारी राधा रानी हो, लक्ष्मी जी नहीं कर सकती। कहने के लिए जरूर है। हाँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। गोस्वामी जी महाराज, न भूतो न भविष्य। ये श्लोक कहाँ से है? वाल्मीकि का अवतार जो है, ये वाला श्लोक वाल्मीकि रामायण, मानस रामचरित मानस का प्रारंभ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं हाँ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नहीं, जो अभी आपने कहा कि जो इसी के संहार पश्चात, संहार वाला कब है, ये हाँ, वो इसी भी के इसी बाद में? है, इसी अच्छा, के मानस बाद में है। ही है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर हाँ। उद्भव स्थिति संहार जी, जी। क्लेश हारिणी। हाँ जी। लीजिए मैं आपको दिखा ही देती नहीं नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रामचरित मानस देखो, नहीं देखो, बिल्कुल देखो, एक बिल्कुल। मिनट। नहीं बिल्कुल। इसलिए कि ये जो वंदना की है हाँ, गोस्वामी जी ने, बड़ी अद्भुत वर्णा नाम अर्थ, इसमें भी वर्णा बड़े नाम। बड़े अद्भुत अद्भुत अर्थ हैं मोहित नहीं भैया। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल तो बिल्कुल। आप किसी अच्छे से किसी ऐसे महापुरुष, जो मैं कह नहीं पाऊंगी नाम, ये देखिए, ये उद्भव स्थिति संहार, यहाँ से वर्णा नाम अर्थ जी, जी, संहार नाम। बिल्कुल। मैं आपको पूरे वो उनके जी। जो आपने वंदना की है, जी, जी। कवीश्वर कपीश्वरों, मैंने कवीश्वर मैंने महर्षि वाल्मीकि, कपीश्वर मैंने हनुमान जी। जी। तो उन्होंने गणपति की वंदना की, भवानी शंकर की वंदना की, गुरु जी की वंदना की, फिर उन्होंने कवीश्वर कपीश्वर की वंदना की, मतलब महर्षि वाल्मीकि, और उसके बाद उद्भव स्थिति संहार। ये है, देखा है? हाँ बिल्कुल। ये मानस मानस ही है, मानस। जो हर मानस के अंदर, मानव मन के अंदर बस जाए, वही मानस है। और ये मानस न भूतो न भविष्यति। मोहित भैया, ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे जो है हाँ। उसको भी कह लेना जी, चाहिए, जी। क्योंकि दोष हो जाएगा। नहीं। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम यन माया वशुभर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिशावतां वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। राम जी तक यहाँ पर इनकी पूरी वंदना हो गई गोस्वामी जी की। उसके बाद उनको क्या कहना है, क्या क्या कैसे कहना है, वो आगे के श्लोक में है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। हाँ। ये मेरी रामायण जी जो है, मानस मतलब रामचरित हाँ। मानस, ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, नहीं बिल्कुल। कपोल कल्पना नहीं है, नहीं। या मेरे अपने मन की भावना भी नहीं है। बिल्कुल केवल बिल्कुल बिल्कुल। ये है नाना पुराण निगम और आगम। जितने भी पुराण हैं, हाँ। नाना पुराण, हाँ। इसमें कितने हैं इसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे। जी जी। वो गोस्वामी जी स्वयं जानेंगे और बताएंगे। जी जी। निगम, निगम मैंने वेद, वेद। आगम मैंने तंत्र शास्त्र। नाना पुराण निगमागम सम्मतन यद, इन सब से सम्मत जो है, हाँ। इनसे इधर उधर मैं नहीं गया। हाँ। जो कुछ लिखा मैंने इनसे, मतलब इनके साथ ही चल करके लिखा है, और इनसे जो भी सम्मत विषय हैं उनको ही मैंने लिखा है। पुराण वेद और मत शास्त्र मैंने सम्मत। लिखा है। हाँ। नाना पुराण जी, जी। निगम आगम सम्मत्य रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी। हाँ। इसके अलावा कुछ और भी, बस इसी में जाकर के एक बहुत बड़ा, समझिए कि रहस्य खुलता है, और अपनी अपनी भावना से कहने वाले महापुरुष कहते हैं। इसके ऊपर आचार्यों ने और हमारे टीकाकारों ने भी बहुत कुछ लिखा। बहुत कुछ। तो ये नाना निगमा समतम यहाँ क्वचित अन्य तो भी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सबसे बड़ी बात, मैं दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वांत सुखाय। और ये बात अलग है कि उस स्वांतः सुख से परांतः सुख कहीं ज्यादा मिला लोगों को। वाह जी वाह, ये बात सही है। आशा निबंध मति मंजुल मातनोती। क्यों बोले कि मैं इसको इसीलिए हिंदी में लिख रहा हूँ जो संस्कृत में लिखा गया है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और मैं इसको उसमें लिख रहा हूँ। जी जी, मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ।
अब आगे हम चले। हाँ जी। यहाँ तक हमारा हो गया कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। यहीं से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जी। आप भी ब्रह्म तत्व हैं और दोनों शक्तिमान से संश्लिष्ट होकर के आप जगत की सृष्टि करते हैं, स्थिति मैंने पालन करते हैं और उसके बाद संहार। पर हमारे यहाँ एक बात कही गई है श्री रामानंद संप्रदाय श्री संप्रदाय में कि जानकी जी जगत की सृष्टि और पालन तो करती है भगवान के साथ, संहार नहीं करती। तो फिर उनको संहार कारिणी कैसे कहा गया? हाँ क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी। हाँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सर्वश्रेयस्करी। हाँ हाँ। तो ये जो दो आगे के दो लक्षण हैं वो और विलक्षण हैं। आ जाओ आप। तो हाँ। उसमें संहार कारिणी में हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि जानकी जी की हृदय में इतनी कोमलता है, वो किसी का संहार नहीं कर सकती। जब अपने ही कष्ट देने वाले जयंत को आपने भगवान के बाणों से बचा लिया तो वो संहार कैसे कर सकती हैं? इसीलिए उनके संहार का जो शब्द आया है वो केवल जब दुखी देखती हैं जीवों को या भगवान श्री राम को आवेश में देखती हैं संहार करने जा रहे हैं तो वो नेत्र बंद कर लेती हैं। उनका नेत्र बंद करना ही जो है उनकी करुणा कृपा का बंद होना ही संहार है और बाकी संहार नहीं कर कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने भगवान नाम जब खूब किया, हमने राधा कृष्ण कहा या सीताराम जब किया, हमारे जीवन के दुखों का अंत नहीं हुआ, या कुछ कुछ कईयों को लगता है कि जो हेतु हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या कई ऐसे लोग कहते हैं हम अमुक अमुक जगह बड़ी सेवा की, जीवन सेवा में चला गया, लेकिन अंत में हमने देखा कि अ, कुछ कुछ बहुत विशेष प्राप्त नहीं हुआ। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान नाम जब जो लोग करते हैं तो उसके उसके प्रति उनका क्या ऐसे भी अनुभव है जिनमें ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छे अनुभव भी किए हैं, हाँ हाँ। उन्होंने बहुत मंगलमय दर्शन भी प्राप्त किए हैं, कईयों ने साक्षात्कार भी किया है भगवान का। और हमने दोनों तरह के पक्ष देखे हैं। अब थोड़ा सा इस पे और प्रकाश थोड़ा डालें कि भगवान नाम जप या युगल नाम जप जैसा भी हम करते हैं तो उसके लिए अलग अलग क्या हमें फल मिलते हैं, या ये क्या चक्कर है? थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश जैसे डालें। अगर सही बात मान ली जाए और हमको बहुत भगवान नाम जप किया, बहुत सुख मिला। बाहर का सुख मिला कि नहीं मिला, अंतर का सुख तो मिलता है। आप जरा देखिए चारों तरफ से आपको बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत बातें सुनाई दे, आप थोड़ी देर के लिए एकांत में चले जाइए और आराम से अपने मन को शांत करके भगवान नाम में जाप में लगाइए तो बहुत अद्भुत आनंद और शांति मिलेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम कहते हैं कि हमको दुख आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि एक तो प्रारब्ध है और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हमारे भक्तमाल में आई हैं जो हम लोगों को सुननी समझनी भी चाहिए और आत्मसात भी जीवन में करना चाहिए। पर दो बातें यदि हम याद कर लें कि अगर हमारे कार्य बन गए भगवत भक्ति से, भगवान नाम जप से, तो बहुत बड़ी कृपा, अच्छा। बहुत कृपा। और यदि कार्य नहीं बना तो तब ये सोचिए भगवत इच्छा। अच्छा। काम बने तो भगवत कृपा, न बने तो भगवत इच्छा। क्या भरत जी की पूरी कामना हुई? क्या वो लौटा के ला सके भगवान श्री राम को? न नहीं लौटा सके नहीं, ना। तब आप क्या कहेंगे? भगवान सामने अच्छा है तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं नहीं हुई, हुई। उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो आप इसको क्या मांगे? भगवत इच्छा। भगवत इच्छा। इसके लिए भरत जी ने कहा है, जेहि विधि प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रसन्न मन होई प्रभु, जिस प्रकार प्रभु प्रसन्न जेहि हुए। विधि प्रसन्न मन होई। एक बहुत बढ़िया हाँ। चौपाई आई है इसमें मानस में, फिर अभी हम आपको उसको सुनाते हैं। तो जैसे आपका मन प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता है और हर जीवात्मा भी नहीं कर सकती, किंतु जो शरणागत हुए हैं भगवान के,
गुरुमुख हुए हैं जी या जिनको अपने माता पिता के संस्कार और अच्छा संग मिला है, तो वो तो इतना जरूर कर सकते हैं। जब अंत में थक हार जाता है व्यक्ति कि हमारी इच्छा हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, जी तो भगवान के सामने नतमस्तक होकर यही कह दीजिए जो हम भी अब कहते हैं, जी 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 जेहि विधि प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए कीजिए। सोई। अब जो आपकी इच्छा हो आप वही करिए। जी तो भगवत इच्छा एक तरफ, कार्य न बने तो मान लीजिए, और कार्य बन गए तो भगवत कृपा। हाँ ये दोनों, यदि इन चीज़ों को हम मान लेंगे और इन दोनों शब्दों को हम आत्मसात कर लेंगे, तो हमारे अंतर की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। जी जहाँ तक भगवान के नाम की बात आपने पूछी, तो भगवान शंकर से जब भगवान श्री राम स्वयं जानकी स्तवराज में कह रहे हैं, तदाराध्यस्तदा रामः तदधीनस्तया विना तिष्ठामीना क्षणम शंभो जीवनम परमम मम, तो इससे बड़ा अब प्रमाण हम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर आप मेरे पूर्ण ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं, अगर खंड ब्रह्म का दर्शन चाहो तो राम नाम से मैं आ जाऊंगा, अगर आप मेरे पूर्ण ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं तो पूर्ण ब्रह्म का दर्शन तो आपको श्री जानकी जी के सहित मेरी आराधना करिए। उन्हीं के साथ मैं रमण करता हूँ, उन्हीं के अधीन रहता हूँ, उनके बिना शंकर महेश्वर मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। और ये तो निश्चित है कि शक्ति के बिना शक्तिमान एक सेकंड भी नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। क्या हम अपनी जीवात्मा के बिना रह सकते हैं? हमारे नहीं। अंदर जो जीवात्मा ना। एक शक्ति रूप में विराजमान है, परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। इतना बड़ा सूर्य जो प्रकाश देता है, उस प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं, किंतु उसका थोड़ा सा ही प्रकाश हमारे नेत्रों से अंदर जाता है तो हमको थोड़ी ही ऊर्जा देता है, पर देता है। तो जब सूर्य का प्रकाश ऐसे लौकिक रूप में आ रहा है, तो जो अंतर में बैठा परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरा ही सारा जितना भी प्रपंच है ममई वांश, मेरे ही अंश है। तो जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने अंतर की इस जीवात्मा के बिना हमारा ये पांच भौतिक शरीर जब हलचल नहीं कर सकता, तो सोचिए मोहित भैया, फिर उस शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे जगत की सृष्टि स्थिति पालन करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, जिनके बिना मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकता, भगवान देवाधिदेव आप उनके साथ आराधना करिए, तब पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म सीता राम जी दोनों संश्लिष्ट होकर है, ये ध्यान रखिएगा। केवल राम राम कहिए मुझे नहीं पता, केवल सीता कहिए तो भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे अपने श्री संप्रदाय में खंड ब्रह्म है। दोनों मिला के, चाहे श्री राम कहो चाहे सीता राम कहो, परंतु दोनों मिला के ही हमने कह दिया, कहियत भिन्न न भिन्न, फिर भी सीता राम पर। गोस्वामी जी जैसा कोई न भूतो न भविष्यति, इतने चतुर हैं कि आगे के दोहे में उन्होंने कहा, बन्नो सीता राम पद, राम जी पद नहीं कहा, बन्नो राम जी पद भी कह सकते थे, बन्नो सीता जी पद भी कह सकते थे, किंतु उन्होंने एक पूरा पूर्ण संकेत कर दिया, सीता बन्नो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिनको दीनहीन साधन विहीन अकिंचन अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे सीताराम जी की मैं वंदना करता हूँ। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म जो है सीताराम जी दोनों मिलाकर ही माने जाते हैं। भगवान श्री राम ने यही संकेत किया, और जब उन्होंने सीता जी के साथ उनकी आराधना की देवादिदेव महादेव ने, तब उन्होंने समयानुसार उनको अपने अखंड ब्रह्म का दर्शन दिया। वही मनु शतरूपा प्रसंग में भी जानकी जी के साथ ही आए, जबकि उन्होंने केवल खंड ब्रह्म की आराधना की या नहीं की, ये तो अपने संत लोग आचार्य बताएंगे, परंतु आपने जब अखंड ब्रह्म का दर्शन मनु शतरूपा जी ने चाहा, तो उनको भी सीता जी सहित ही राम जी का दर्शन हुआ। और आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी ही मोरी है माया। उन्होंने मांगा नहीं वरदान मांगा था राम जी को पुत्र रूप में, किंतु भगवान श्री राम ने स्वयं अपनी ओर से कहा, मनु जी महाराज मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा, इस रूप में आप बुला रहे हो पुत्र रूप में, और आगे की जो मेरे को लीलाएं करनी है वो मेरी अपनी जो माया मैंने ये माया नहीं है, त्रिगुणात्मिका माया नहीं, माया मैंने कृपा शक्ति। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या
गोस्वामी जी ने मानस में ही उभय बीच श्री सोहति कैसे जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। अब शोभा देगी क्या माया? जीव और ब्रह्म को मिलाती है कि हटाती है माया? दूर करती है। दूर करती है। परमात्मा से हाँ जीव को दूर करती है। ये हाँ माया, ये सारा संसार का जितनी भी मोहनी हाँ माया हम लोगों को भटका रही है, हाँ, तो ये माया नहीं है। गुणमयी माया इसलिए दुरत्य। उभय बीच श्री सोहति कैसे, हाँ शब्द देखो कितना बढ़िया दिया, हाँ कितनी शोभा दे रही है। हाँ, तो ये माया शोभा देगी क्या? नहीं। इसीलिए ये माया माने कृपा शक्ति, इसके ऊपर बहुत बड़ी कथा और वो है। हाँ। अगर जब कभी समय जी होगा जी तो फिर जी हम आपको जी, सुनाएंगे। ठीक। तो उभय बीच श्री सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया। श्री लक्ष्मण कुमार राम जी के बीच में सीता जी चल रही हैं, इतनी शोभा पा रही हैं जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया मैंने कृपा शक्ति मिलाती है जीव ठीक को ठीक। ब्रह्म से, इसीलिए शोभा पा रही। गोस्वामी जी महाराज जो हमारे हुए, जहाँ पंचम वेद वाल्मीकि रामायण माना गया, हमारे आचार्यों ने माना, हमारी मतलब बहुत प्राचीन काल से ये मान्यता है कि पंचम वेद है। रामायणम वेद समम उत्तरकांड, स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने लिखा वेद। किंतु गोस्वामी जी महाराज का हिंदी वाङ्मय में कोई ग्रंथ हुआ, कोई वेद हुआ? हिंदी में कोई वेद हुआ आज तक आपने पढ़ा? न, होगा? नहीं होगा। हिंदी वाङ्मय का पहला और अंतिम वेद यदि है तो रामचरितमानस। बोला कौन? गोस्वामी जी नहीं महाराज, वो तो कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सबसे सम्मत है। बोलने वाले ऐसे एक महाकवि ने कहा है जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। जो हिंदू मुस्लिम के ये झंझट हो रहे हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिनका रहीम जी नाम और पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रकट कुरान। आज बोल दो तो अभी आपका महाभारत हो जाएगा। पर बोलने वाला स्वयं मुस्लिम महाकवि है, अब्दुल रहीम खान खाना का ये दोहा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम, हिंदुओं को वेद के समान है। क्योंकि हिंदी वाङ्मय का पहला वेद यदि कहा जाए तो रहीम जी के शब्दों में और आचार्यों के शब्दों में पहला और अंतिम वेद है हिंदी वाङ्मय का, न भूतो न भविष्यति, न हुआ और न होगा। तो ये हुआ। और आगे की और फिर पंक्ति पढ़ लीजिए, जब नहीं प्रकट कुरान, यवनों के लिए कुरान के समान प्रकट है। अब इसको फिर कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि कैसे कुरान मतलब हमारे मुस्लिमों को भी मान्य होना चाहिए और उनको भी एक मार्ग दिखाने वाला है रामचरितमानस। तो ये कहने वाले हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, एक मुस्लिम कवि हुए अब्दुल रहीम खान खाना। तो उन्होंने इतनी चतुराई की है गोस्वामी जी महाराज ने कि हमारे श्री सीताराम जी के जो पूर्ण तत्व ब्रह्म तत्व है, उन दोनों को एक साथ दिखाने के लिए आपने दोनों में यही प्रकट कर दिया, उद्धव बंदौ सीताराम पद। सीताराम जी के और इधर माया को दिखा करके कि कृपा शक्ति एक दूसरे से मिलाती हैं। फिर उसके विदा सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी भी नहीं कहते मेरे को राम जी का केवल प्रेम चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे। इसका तात्पर्य है कि हमारे यहाँ चाहे वो श्री संप्रदाय हो, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, चाहे वेदों से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक हम अभी रामचरितमानस से भी आगे बढ़ जाते हैं, तो भी एक राम केवल अलग कुछ नहीं कर सकते, एक श्री सीता जी अलग कुछ नहीं कर सकती। जब दोनों मिल जाते हैं, अखंड ब्रह्म होते हैं, तभी वो चाहे भक्तों पर कृपा करें, चाहे वो जगत की सृष्टि पालन करें। ये बहुत आवश्यक है। बिना शक्ति के शक्तिमान रहेगा नहीं और कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही शक्तिमान के बिना शक्ति भी कहीं स्थिर नहीं हो सकती, वो भी शक्तिमान में ही निहित होकर के रहेगी। इसीलिए दोनों एक ही हैं। अब नाम जप के लिए आप कहेंगे तो या तो सीताराम नाम सीताराम करें, या श्री राम जय राम जय राम। श्री जरूर लगाना, उभय बीच श्री सोहति कैसे, समझ गए आप? बिल्कुल। ये श्री शब्द जो है ये बहुत पुरातन शब्द है मोहित भैया हमारे। जी। और इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप? जी। ये बहुत बड़ा अद्भुत श्लोक है और सीता जी का, तो सीता पद का भी अर्थ जो है सिनोत्यति कतई का, सिनोत्यति गुण ही कांतम,
सीयते तद गुणैस्तुया, जी। जो अपने गुणों से राम जी को बांधती हैं हाँ। और उनके गुणों में स्वयं बन जाती हैं। वाह जी। सिनोत्यति गुणैः कांतम सीयते तद गुणैस्तुया, वात्सल्यादि गुणैः पूर्णाम ताम सीताम प्रणतोस्म्य हम। सीता का शब्द यही अर्थ है। सीत का अर्थ जानते हैं? बदनाती। अच्छा। सिनोती मैंने बदनाती, बांधती हैं। अब आप कहेंगे कि बांधना चाहिए भगवान को कि छुड़ाना चाहिए, मुक्ति दिलानी चाहिए। हाँ। पर जानकी जी बोली नहीं, मैं तो बांधती हूँ। कैसे बांधते हो? बोले ऐसे बांधती हूँ, राम जी को अपने गुणों में बांध लेती हूँ और उनके गुणों में मैं बंध जाती हूँ। हाँ। इसलिए मेरा नाम सीता है। और फिर दोनों में बंध करके हम अपने वात्सल्य आदि गुण ही पूर्णा, फिर अपने वात्सल्य आदि करुणा गुण से मैं संपूर्ण संसार को आप्यायित करती हूँ बांध करके। ये सीता शब्द है, इसलिए सीताराम। श्रीपद, अब इसकी बात तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। जी जी जी। शितासन्यै सर्वै श्रेयसी रमणा संश्रित गिरा, मतलब श्री शब्द के 6 अर्थ किए हैं हमारे आचार्यों ने जी। तो वो तो फिर हम आगे कभी सुन लेंगे समय अभाव के कारण। पर श्री शब्द का मतलब है शोभा। जो दूसरों को शितासन्यै सर्वै श्रेयसी रमणम संश्रित गिरा, जो अपने आश्रय से सबको अपने आश्रय में लेती हैं और सबको आश्रय देती हैं। ये श्री शब्द का अर्थ है। 6 अर्थ हैं इस श्लोक के अंदर। तो इसमें श्री पद ही से सबकी शोभा, सो श्री सीय ललाम। वाह। अब आपको एक बहुत बढ़िया पद सुना दें? जी जी बिल्कुल। ये हमारे काष्ठ जिह्वा स्वामी काशी नरेश कवि हुए हैं जी। अब उस समय का मैं नाम नहीं जानती। उनके जो गुरुदेव थे देव स्वामी, आज भी उनके ग्रंथ हमारे काशी के राज सदन में अभी भी हैं वहाँ पर। काष्ठ जीवा स्वामी के, और उन्हीं का पद है सियाजू के अरुणारे दो तरवा, सियाजू रानिन में महारानी। ऐसे पद हैं कि जिससे मतलब लेखनी जो उठे सो उठी रह जाए, ऐसा अद्भुत पद उन्होंने लिखा। उसमें एक पद उन्होंने दिया है जो हमारे किला सरकार सुनाते भी थे, और उसका अर्थ जब करते थे तो धर्म सम्राट जो है झरझर उनके आंसू बह जाते थे। सियाजू की सर कर सकत न राम, सियाजू की सर कर सकत न राम। इसकी जो लय और है ये बड़ी विलक्षण है, जल्दी ले नहीं पाता कोई, किंतु बहुत बड़ा। क्या अर्थ हुआ इसका? सियाजू की सरकरी, एक बार मोरारी बापू ने सुना था हमसे बक्सर में, तो वो दंग रह गए। अच्छा। सियाजू की बराबरी राम जी नहीं कर सकते। हाँ। तो लोगों ने पूछा क्यों? राम जी ने कहा हम करना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। और लोगों ने पूछा क्यों? सियाजू की सरकरी सकत न राम, ये शब्द है वहाँ का, मिथिला का। उनकी बराबरी, सर मैंने बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले इसलिए नहीं कर सकते, जनक देवैया राम लेवैया काको ऊंचो धाम। देने वाला कौन, लेने वाला कौन? विवाह हुआ राम जी का, तो किसने दिया किसने लिया? लोग कहते हैं कन्या पक्ष छोटा है वर पक्ष ऊंचा है। हमारी वाल्मीकि रामायण कहती है कन्या पक्ष ऊंचा है वर पक्ष छोटा है, क्योंकि वो मांगता है, ऐसे करता है हाथ। कन्या पक्ष जब विवाह होता है तो किसका हाथ ऊंचा होता है? वर के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है। हाँ। तो वर मांगता है, वर का हाथ नीचे होता है। हाँ। और कन्या का हाथ देने वाला जो है, देने वाला कन्या पक्ष है। तो कन्या के माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में रखते हैं, तो उसके कर। हाँ। अब ये आप बताओ, देने वाला बड़ा कि लेने वाला? देने वाला ऊंचा। तो देने वाला कन्या पक्ष है कि वर पक्ष? कन्या पक्ष। लेने वाला इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बहुत से बड़ा मंत्री हो, किंतु जब विवाह मंडप पे बैठेगा तो बच्चों को हाथ तो नीचा ही करना पड़ेगा। हाँ। हाथ ऊंचा करेगा तो फिर कन्या देने। हमारे यहाँ कन्या पक्ष ऊंचा है, यही वाल्मीकि रामायण में ये पूरा प्रसंग आया है बहुत। जी। और एक जो ये हमारे काष्ठ जिह्वा स्वामी काशी नरेश के गुरुदेव, देने वाले कन्या पक्ष वाले हैं जनक जी, और लेने वाले दशरथ जी के पुत्र श्री राम है। बताओ कौन बड़ा? तो ये बहुत लंबा पद है। इसमें केवल एक बात उन्होंने कही, श्री पद ही से सबकी शोभा, सो श्री सीय ललाम।
ये वही सीता जी हैं जिनको आप श्री कहते हैं, वही श्री सीता जी हैं, वही सीता जी श्री हैं। श्री पद ही से सबकी शोभा। अब ये बात आप बताओ कि किसी के नाम के आगे आप श्री लगा दो तो उसमें 4 चांद लगते हैं कि नहीं लगते हैं। राम राम कहो तो, और श्री राम कहो तो। श्री राम से और सुंदरता आती है। श्री मोहित जी, श्री गीता दीदी एक हाँ, एक श्री शब्द किसी के आगे आप लगा दो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। श्री पद ही से सबकी, कृष्ण कृष्ण और श्री कृष्ण, हाँ श्री राधा रानी, क्या बात है। श्री शब्द लगाया नहीं कि मिठास मुंह में आ गई, जी जी जी। शोभा उसकी बढ़ गई, शब्द की शोभा बढ़ गई। तो श्री पद ही से सबकी शोभा। तो एक बार हमारे किला सरकार विनोद करते थे, प्रवचन में भी कहते थे कि देखो भाई, श्री एक लगाओ तो पेट नहीं भरा, तो किसी ने कहा कि 108 श्री गुरुदेव को लगाया, हाँ किसी ने 1008 श्री लगाया, हाँ। नहीं जी भरा तो अनंत श्री विभूषित पर लगाएगा श्री। और 108 नारायण 108 राम लगा दो, अब बर्थडे का कार्ड भेज दो, विवाह का कार्ड भेज दो, और उसके श्रीमान या श्रीमती ना लगाओ तो कहेगा बड़ा पढ़ा लिखा बेवकूफ है। और 108 राम और 108 नारायण कहाँ से आ गए। श्रीमती श्रीमान लगाओ तो बात बनती है, चाहे एक ही श्री लगा दो। तो पढ़े लिखों का यही काम है कि श्रीमती श्रीमान और 1008 राम नारायण लगाओगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए श्री पद ही से, इसीलिए हमारे यहाँ श्री राम कहो, सीता राम कहो, राम राम कहो तो भी बात है, किंतु जहाँ उपासना की बात है तो उपासना में आप श्री राम जय जय राम का जप करिए, या सीताराम जैसे सीताराम चरण रति मोरे, या बन्नौ सीताराम पर जिनहि परम परखिन। पूरी मानस में और वाल्मीकि रामायण में भी स्थान स्थान पर यही संकेत है कि श्री सहित ही श्री राम के नाम का जप, मंत्र का जाप भी तभी होता है मेरे भाई। आप श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय की बात करें तो भले उनके मंत्र अलग अलग हैं, पर हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय हो, श्री संप्रदाय हो, या जहाँ भी षडक्षर मंत्र दिया जाता है, या मानस में जहाँ पर मनुष्य रूपा जी ने जो जाप किया है वो षडक्षर मंत्र का है। अच्छा, तो उसमें श्री सीताय नमः, रांग रामाय नमः। गुरु मंत्र जिनको मिला हो पूछना, पहले गुरु मंत्र हनुमान जी का मंत्र, उसके बाद फिर यही श्री मंत्र, और फिर राम जी का मंत्र। तो श्री राम के बिना आपका मंत्र पूरा नहीं होगा, बस इतना हम जानते हैं। फल आपको राम राम से भी मिलेगा, श्री राम से, सीता राम से, पर मंत्र की पूर्णता और अखंड ब्रह्म की बात करोगे तब आपको श्री राम या सीता राम कहना होगा, और उसी मंत्र का, उसी नाम का जाप करना होगा। उसका आनंद ही अलग होगा। वो आप करके देखिए। गूंगे की गुड़ की बात हम क्या करें। जय जय श्री सीता, तो बता नहीं पाएगा कि आप खाओ तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय हो जय हो।